नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। 1962 में भारत का विश्वास जीतकर चीन ने भारत पर एक युद्ध थोप दिया और मैं इस बात को मानने में कतई संशय नहीं करता हूं कि उस युद्ध में हमारी करारी हार हुई। अच्छा, उस युद्ध के बाद भारत ने एक बात तो गांठ बांध ली कि दुनिया पर विश्वास करो लेकिन चीन पर कतई विश्वास नहीं करना है। और उसके बाद भारत ने दुनिया को यह बताना शुरू कर दिया कि चीन दुनिया को पहले गुमराह करता है, आपका विश्वास जीतता है और उसके बाद आपको अपने पंजे में ले लेता है। खैर, अब इस बात को दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी मानने लगे हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था ने कहा है कि अपने जो आंकड़े जीडीपी के पेश कर रहा है चीन, वो बिल्कुल फर्जी हैं। ये दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है चीन के द्वारा। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले भारत की जो जीडीपी के तिमाही के यानी क्वार्टर थर्ड के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आंकड़े पेश हुए, जिसमें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हमने परफॉर्म किया। लेकिन जब देखा चीन ने कि भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो चाइना के मुखपत्र कहे जाने वाले चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि आंकड़े भैया हवाबाजी है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो चलिए आपको डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मिंट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ये 29 फरवरी की रिपोर्ट है, जिसमें बताया है, मिंट ने कहा है कि भारत के जो क्वार्टर थर्ड के यानी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जो ग्रोथ रेट है वो है 8.4%, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वार्टर थर्ड के आंकड़ों के बारे में आईएमएफ ने कहा था कि भारत की जो ग्रोथ है वो लगभग 7% रहेगी। अच्छा, आरबीआई ने कहा था कि लगभग 6.5 रहेगी और एक्सपर्ट्स हैं जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा था कि 6 से 6.5% के बीच में रहेगी। लेकिन दोस्तों, इन सभी आंकड़ों को दरकिनार करते हुए भारत ने अच्छी छलांग लगाई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत अच्छा करा और फाइनली हमारे जो क्वार्टर थर्ड के जीडीपी के आंकड़े हैं वो 8.4% है। अब जैसे ये आंकड़े आए तो भाई ग्लोबल टाइम्स के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ग्लोबल टाइम्स मतलब चीन की सरकार के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसी का मुखपत्र है ना, जो सरकार सोचती है वही लिखता है। तो ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इंडियन जीडीपी फिगर्स आर शोन इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू द करंट कंडीशन ऑफ द इंडिया। मतलब जो भारत की स्थिति है ठीक उसके विपरीत हैं जीडीपी के आंकड़े। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत में भुखमरी है, भारत में गरीबी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद ये जीडीपी के आंकड़े हैं ये फर्जी हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ दिन पहले यूरोप के कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी ऐसा कहा था कि भारत की जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो फर्जी हैं। ठीक उसके बाद एकदम उनकी बात में हाँ मिलाते हुए चाइना ने भी ऐसा कहा। लेकिन दोस्तों, तुरंत ही आईएमएफ ने रिवर्ट किया है और आईएमएफ ने कहा है कि चीन इतना ना बोले, भारत के आंकड़ों की तो हम जांच कर लेंगे, लेकिन आप जो उंगली उठा रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं भारत पर, पहले आप अपने आंकड़े देख लीजिए। आईएमएफ ने क्या कहा, चलिए आइए बता देता हूं। देखिए, आईएमएफ जो चीन की जो जीडीपी जो पेश किया गया है एग्जैक्ट 2023-24 के जो आंकड़े पेश किए हैं उससे सहमत नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ दिन पहले जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना है उसने जनवरी में कुछ डेटा पेश किया जीडीपी का, रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है उसका आंकड़ा पेश किया। उसमें बताया गया कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 5.2%, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन आईएमएफ ने कहा कि ये कतई बिल्कुल फर्जी डेटा है। आईएमएफ ने कहा कि आपकी जो ग्रोथ है वो 5.2% नहीं, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो है 4.6%, यानी कि लगभग 6-7 पॉइंट आपने ज्यादा बढ़ा के दिखा दिया, 0.7% के आसपास आपने ज्यादा बढ़ा के दिखाया है। आईएमएफ ने कहा है कि ये जो घोल जो आप जो झोल दिखा रहे हैं ना, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल जीडीपी का रूप है, यानी कि चाइना में लंबे समय से आर्टिफिशियल जीडीपी का बोलबाला था। अभी आर्टिफिशियल जीडीपी क्या है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। आईएमएफ ने जो आंकड़ा दिया है कि 4.6% का जो आंकड़ा है, इसके लिए 2 रिपोर्ट पेश की हैं। अब इन दोनों रिपोर्ट को अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश किया है। पहली रिपोर्ट को सीएनबीसी ने भी जगह दिया था, काफी पुरानी रिपोर्ट है ये। देखिए दोस्तों, चाइना ने अपनी जीडीपी को बढ़ा दिखाने के लिए, जिसको आर्टिफिशियल जीडीपी कह रहा है आईएमएफ, अपनी जीडीपी को बढ़ा दिखाने के लिए, वैसे मैं आपको बताऊं जीडीपी होता क्या, आम भाषा में बात करूं, किसी देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी चाहे गुड्स हो सर्विस का प्रोडक्शन हो, उसकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो उसी को जीडीपी कहते हैं। सपोज कीजिए किसी देश में एक मार्कर बन रहा है, इस मार्कर की लागत कीमत 10 रुपए है और इसको खरीदने वाले ने इसको खरीदा 13 रुपए में, तो 13 रुपए उस देश की जीडीपी होगा। तो अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए चाइना ने क्या किया, रियल एस्टेट का फायदा उठाया। इस सेक्टर में क्या करा, बहुत सारे घर बनाए, हाउस यानी घर बनाए, आपके बहुत सारे ऑफिस बनाए, ब्रिज बनाए, यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जबरदस्त तरीके से बूस्ट दिखाया, बहुत सारे घर बना दिए कि कहा देखिए भाई हमारा कितने जबरदस्त तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों आईएमएफ ने कहा है कि
ये घर तो बना दिए हैं लेकिन इनके खरीदार नहीं हैं, और जो भी खरीदार हैं देश की चाइना की लगभग 85% जनता ने जिन्होंने ये मकान खरीदे हैं वो अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर के कर्ज में दबे हुए हैं। लगभग इतने मकान बना दिए हैं चाइना ने कि आने वाले 10 साल तक उनके खरीदार नहीं है। यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा दिखाने के लिए जबरदस्त तरीके से घर बनाए, ऑफिस बनाए, ब्रिज बनाए, ठीक है, पार्क बनाए, लेकिन अब उनको कोई खरीदार नहीं, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए, उनको खरीदने वाला कोई नहीं है, यानी खाली पड़े, यानी कि एक अपनी फर्जी जीडीपी दिखाने के लिए ऐसा किया है ताकि दुनिया का अलग अलग जगह से उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सके। तो यानी कि आईएमएफ ने कहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपने फर्जी मकान बनाए, ऑफिस बनाए। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपने आर्टिफिशियल जीडीपी को बढ़ावा दिया। अपनी दूसरी रिपोर्ट को भी आईएमएफ ने बताया है, जिसको फाइनेंशियल टाइम्स ने पब्लिश किया है। आईएमएफ ने कहा है कि देखिए आपके यहां पर बैंकों की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि जिन लोगों ने रियल एस्टेट्स के लिए यानी घरों के लिए जो कर्जा लिया था, अब वो लोग बाग आपके यहाँ कर्ज देने में सक्षम नहीं है, बैंकों को कर्ज वापस नहीं मिल रहा है, इससे बैंक जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, बहुत सारे बैंकों में ताला लग चुका है। तो इन्होंने क्या किया, चाइना ने उन बैंक को मर्ज करना शुरू कर दिया, और आईएमएफ ने कहा कि अगर बैंकों को बढ़ावा देना है, बैंकों को इस दिक्कत से निकालना है चाइना को, तो चाइना को लगभग 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर मुहैया कराना पड़ेगा। लेकिन चाइना के पास इतना पैसा है ही नहीं। चाइना ने केवल और केवल अब तक 60 बिलियन डॉलर ही मुहैया कराया। यानी कि जो चाइना की जीडीपी के आंकड़े हैं दोस्तों, वो कंप्लीटली फेक है, और इस पर आईएमएफ ने अपना डेटा भी शो किया है। पहला तो घरों के मामले में जो फर्जी एक आर्टिफिशियल जीडीपी क्रिएट की है, दूसरा जो बैंकों की खस्ता हालत है, इन दोनों के बेस पर आईएमएफ ने कहा है कि जो चाइना की जीडीपी है वो 5.2% नहीं 4.6% है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं है। चाइना ने स्पष्ट कह दिया है कि ये सब अमेरिका और भारत के दबाव में ऐसा ही इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, और हम जल्द ही एक जबरदस्त रिवर्ट करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। यहां पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री इन द लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी यहां पर कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मुहैया कराया जाएगा, यानी अब आपको दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा कि ज्योग्राफी के लिए कहां से पढ़ें, हिस्ट्री के लिए कहां से पढ़ें, इकोनॉमिक्स के लिए कहां से पढ़ें। आपको हैंड रिटन नोट्स मुहैया कराई जाएगी बुकलेट्स की फॉर्म में। इसके अलावा दोस्तों, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी दिया गया है दोस्तों निर्णय इस बैच में। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को परचेज कैसे किया जाए, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो वहां पर आपको एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस अप्लाई कूपन में आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा लिख सकते हैं, आपको इस निर्णय इस बैच की फीस में तुरंत ही 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।